मसीह यीशु में आप सबको सलाम। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ आज के दिन के लिए और आप सबके लिए। हमारा आज का टॉपिक भी पैसिविटी है और जितने लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मैं मान रखती हूँ कि आपको खुदा के कलाम की ठीक से समझ आ रही होगी। जी, तो हम अब बात करते हैं, हम खुदा के कलाम को स्टार्ट करते हैं। हम कल भी बात करते हैं पौलुस पे कि कैसे पौलुस ने एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ नो कॉम्प्रोमाइज किया। वो किसी भी सूरत में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा था। जब वो खुदा से वर्ड सीख चुका था, जब वो गॉस्पेल का मैसेज रिसीव कर चुका था, तो उसके बाद वो और किसी भी मैसेज को अपने अंदर जाने नहीं दे रहा। देखिए, अगर ये बात जरूरी ना होती या अगर इस बात को इग्नोर किया जा सकता होता, तो वो कभी भी पॉल को कन्फ्रंट ना करता। अगर ये बात इतनी वैल्यू ना रखती होती, तो वो कभी भी जेम्स और उसके भेजे हुए लोगों को झूठे भाई ना कहता। अगर ये बात की वैल्यू ना होती, तो वो तिमोथियस बारे में पढ़ेंगे, वो तिमोथियस को डांटता ना। अगर इस बात की इंपॉर्टेंस ना होती, तो वो बरनाबास को भी ना कहता कि वो भी टिमिड हो गया पतरस की तरह। अगर इस बात की वैल्यू ना होती, तो वो मल्टीपल लोगों को डांटता नहीं। लेकिन अगर वो इतने सारे लोगों को डांट रहा है और उनकी करेक्शन कर रहा है, तो इतने सारे लोगों को पॉल कभी भी, और कलाम में वो भी इतने जरूरी जरूरी लेटर्स में, इतने बड़े बड़े लीडर्स में, पीटर है, पतरस है, वो कोई मामूली लीडर नहीं था। पतरस कैसा टीचर था? पतरस एक ऐसा लीडर है जिसकी पहले दिन प्रीच करने पर 3,000 की कांग्रीगेशन थी और उसकी कांग्रीगेशन सिर्फ इंक्रीज हुई है। अगर उसकी कांग्रीगेशन सिर्फ इंक्रीज हुई है, तो आप ये सोच सकते हैं कि ऐसे पास्टर को या ऐसे लीडर को तनकीद का निशाना बनाना, उसकी करेक्शन करना पब्लिकली मुश्किल था कि नहीं था। अगर आप इस बात की वैल्यू को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ये बात क्यों एक्सेप्ट पॉल नहीं करा? छोटी छोटी चीजों को पॉल इग्नोर क्यों नहीं करा, जो आजकल हम कर देते हैं, जो हम समझते हैं कोई बात नहीं, हमारे इस तरह के एक्ट से उसका ईमान बच जाएगा तो क्या हो जाएगा। लेकिन हम पॉल को देख रहे हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा। अब सुनते जाइएगा, ठीक है जी। कल मुझसे किसी ने सवाल किया कि क्या यीशु मसीह के और बाकी बहन भाई थे? आप स्क्रिप्चर्स खोलें और आपको जरूर मिलेगा। सवाल ये पैदा होता है कि क्या आप पॉल की तरह ग्रेस के कलाम को वैल्यू दे रहे हैं, या आप कांस्टेंट डबल माइंडेड टीचिंग के अंदर बैठ रहे हैं? मैंने आपको बहुत खोल के, मैंने आपको कंपैरिजन करके दिखाया है कि किस तरह पैसिविटी ने पीटर को अनसर्टन कर दिया और पीटर बार बार अपनी ओल्ड टीचिंग की तरफ रजू कर लेता था और उसका स्क्रिप्चर्स के साथ वो लेवल का रिलेशनशिप नहीं था। क्या वो पानी पर नहीं चला? हाँ जी चला। इसका मतलब है कि मौजज़ात किसी की टीचिंग को वैलिडेट नहीं करते। मैंने क्या कहा? मौजज़ात किसी की टीचिंग को वैलिडेट नहीं करते। किसी की टीचिंग को आप गुड और बैड कहें, वो मौजज़ात पर बेस्ड नहीं करता है, क्योंकि पीटर के थ्रू हम बहुत सारे काम होते हुए देख रहे हैं। इसी तरह हम पॉल के थ्रू भी बहुत सारे काम होते हुए देख रहे हैं। बहुत सारी जगहों पे मौजज़ात हो रहे हैं और लोग फ्लॉक के फ्लॉक मौजज़ात को रिसीव करने के लिए उन चर्चेस में बैठ रहे हैं। अफसोस के साथ आप मुझे बताएं, टेम्पररी मुआवजे को रिसीव करना काफी है या
मुकम्मल खुदावंद यसु मसीह की कंप्लीट निजात को एंजॉय करना जरूरी है। इसीलिए मैं हमेशा ये कहती हूं कि आपने टीचिंग को परखना है। और टीचिंग को आप कैसे परखेंगे कि आया वो टीचिंग आपको यसु मसीह की पहचान में बढ़ा रही है, या वो टीचिंग आपको किसी और आपके कामों की तरफ आपको फोकस्ड कर रही है, आपके तौर तरीकों की तरफ आपको फोकस्ड कर रही है। या वो टीचिंग जब तक आपके दिल में इस लेवल का इत्मीनान ना बैठे जहां पर आप 100% श्योर हो कि उसकी थ्रू मैं कंप्लीट हो चुका हूं, मैं होल हो चुका हूं, और अब मुझे 1% भी उसकी बरकत को रिसीव करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। मैं जिस कदर उसकी पहचान में बढ़ता जाऊंगा, मैं अपने रूहानी आलम में से उन चीजों को एक्सट्रैक्ट करके जिस्मानी आलम पे या फिजिकल आलम में लेकर आता जाऊंगा। अब जितना ज्यादा आपका ये स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बैठता जाएगा, उस कदर आप फ्लरिश होते जाएंगे। इसके लिए आपको कोई बड़े या बहुत ज्यादा काम नहीं करने। क्या करना है? सिर्फ खुदा का कलाम सुनना है। सिर्फ क्या करना है? सिर्फ खुदा का कलाम सुनना है। मेरे साथ निकालें इब्रानियों का खत, उसका 4 बाब और उसकी 12 आयत। इब्रानियों खत उसका 4 बाब और उसकी 12 आयत। और यहाँ पर हम एक बड़ी अमेजिंग वर्स पढ़ेंगे। मुझे पता है, मुझे यकीन है कि आप सबको इस वर्स का मतलब तो पता होगा और वर्स भी याद होगी कि खुदा का कलाम दो धारी तलवार की मानिद है। लेकिन चलें आए देखते हैं और इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन में जाते हैं, और फिर हम थोड़ा तिमोथेयुस के बारे में पढ़ेंगे और रोमियो के बारे में पढ़ेंगे, रोमियो के खत में से पढ़ेंगे और देखेंगे कि हम कहीं डिवाइडेड तो नहीं है। क्या कभी कभी हम टेम्पररी अपने आप को पीस देने के लिए, ये तो नहीं कहते कि मे बी ये काम, बजाय कि हम ये बोले कि ये काम हमारी जिंदगी में इसलिए हुआ क्योंकि हमने शैतान के लिए कोई दरवाजा खोल के रखा हुआ था, या किस लिए? आइए मेरे साथ इब्रानियों उसका 4 बाब उसकी 12 आयत। निकाले मेरे साथ इब्रानियों उसका 4 बाब और उसकी 12 आयत। और यहां पर लिखा है, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मुयस्सर और हर एक दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है, और जान और रूह और बंद बंद और गूदे को जुदा करके गुजर जाता है, और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। खुदा का कलाम क्या है? रिपीट करेंगे और गौर से पढ़िएगा। आपने खुदा का कलाम क्यों सुनना है? आपके लिए खुदा के कलाम में से किसी चीज की वेरिफिकेशन लेना क्यों जरूरी है? पढ़ते हैं। कहता है क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मुयस्सर और हर एक दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है। खुदा का कलाम, वो कह रहा है शैतान के बहुत सारे वेपन्स होंगे, शैतान के बहुत सारे हथियार होंगे, शायद दो धारी तलवार उसके पास भी हो, लेकिन वो कहता है कि वो दो धारी तलवार इतनी तेज नहीं होगी जितना खुदा का कलाम है। अगर आप समझते हैं कि आप इस कदर डिसीव्ड हो चुके हैं, या आप इस कदर फंस चुके हैं, या आप इस कदर कंफ्यूज्ड हैं कि अब वापसी का रास्ता दूर दूर तक आपको नजर नहीं आ रहा, तो आपके लिए आज ये खुशखबरी है कि खुदा का कलाम कहता है कि खुदा का कलाम दो धारी तलवार की मानिद है और सबसे ज्यादा तेज है। अब वो करेगा क्या?
आते हैं, पहले पढ़ते हैं थोड़ा सा ना, कुछ और वर्जन्स में भी उसको चेक करते हैं। अच्छा, यहां पे लिखा है, फॉर द वर्ड ऑफ गॉड इज क्विक एंड पावरफुल एंड शार्पर देन एनी टू एज्ड स्वॉर्ड, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit and of the joints and marrow। अगर कंफ्यूजन आपकी हड्डियों तक चली गई है ना, और आपको लगता है कि आप इस सुपर कंफ्यूज्ड हैं, तो खुदा का कलाम हड्डियों तक जाकर भी ना चीजों को फिक्स कर सकता है। अब मैं आपको ना एक बहुत बड़ी रेवलेशन देने लगी हूं, बड़े गौर से सुनिएगा। हम 2-3 वर्जन्स में पढ़ेंगे। कहता है न्यू इंटरनेशनल वर्जन में कहता है, फॉर द वर्ड ऑफ गॉड इज अलाइव एंड एक्टिव, शार्पर देन एनी डबल एज्ड स्वॉर्ड, इट पेनिट्रेट्स what penetrates? वर्ड ऑफ गॉड। क्या पेनिट्रेट करता है? वर्ड ऑफ गॉड। अच्छा जी, कहता है फॉर द वर्ड ऑफ गॉड इज अलाइव एंड एक्टिव। खुदा का कलाम क्या है? जिंदा है, और मुयस्सर मीन्स अलाइव एंड एक्टिव। फिर कहता है शार्पर देन एनी डबल एज्ड स्वॉर्ड। कह रहा और भी स्वॉर्ड्स हो सकती हैं, लेकिन वर्ड ऑफ गॉड जो है ना, वो बाकी तमाम तलवारों से सबसे ज्यादा तेज है। फिर कहता है इट पेनिट्रेट्स। पेनिट्रेट्स कोई भी चीज जो एब्जॉर्ब हो जाए उसको हम क्या कहते हैं? पेनिट्रेट्स। हम कहते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपनी कोई मुंह पे कोई क्रीम लगा रहे हैं, हम उसको कहते हैं इसको पेनिट्रेट करने दो। पेनिट्रेट करने का क्या मतलब है? अब फॉर एग्जाम्पल आपकी स्किन में जरा पोर्स आपके नजर नहीं आते, लेकिन जब वो पेनिट्रेट करे तो वो इतने स्मॉल पोर्स के थ्रू भी वो जो आपने जो भी कोई अपने फेस पे चीज अप्लाई की, वो पेनिट्रेट करेगी। पेनिट्रेट मींस अंदर लेयर तक पहुंच गई। वो कहता है वो इस तरह पेनिट्रेट करेगा तुम्हारे दिल में, अगर तुम उसको जगह दोगे तो खुद ब खुद नहीं करेगा। ये बात याद रखिएगा, इवन कम्युनिकेशंस करप्ट गुड मैनर्स। कहीं आप खुदा से ज्यादा किसी और से तो इन्फ्लुएंस्ड नहीं हो रहे। रिपीट करूंगी मैं, इवल कम्युनिकेशंस, बुरी सोहबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती। अब आप कहेंगे मैम आप हमारे फ्रेंड्स को बुरा कह रहे हैं, मैम आप हमारा सोशल मीडिया को बुरा कह रहे हैं। नहीं, बुरी सोहबतें क्या हैं? इवन वर्ल्ड का गुड भी बुरा हो सकता है। कहता है पेनिट्रेट्स इवन टू डिवाइडिंग सोल एंड स्पिरिट। आप आज जिस बात में कंफ्यूज हैं, आप ये पता करना चाहते हैं कि क्या ये आपकी सोलिश रेलम से निकली हुई बात है या स्पिरिट रेलम की बात है, तो आप इतना वर्ड को अपने अंदर पेनिट्रेट करने दें कि वर्ड आपको क्रिस्टल क्लियर कर देगा क्या ये सोलिश रेलम की बात थी या ये स्पिरिट रेलम की बात थी। मैंने कहा खुदा के कलाम को इस कदर एब्जॉर्ब कर ले कि वो पेनिट्रेट करके डिफरेंशिएट कर देगा कि क्या आया ये वाला पाथ आपने अपने जिस्मानी ख्वाहिश या अपने डिजायर या अपने शौक से ये पाथ लिया था, या ये इसमें खुदा की मर्जी थी। पेनिट्रेट कर जाएगा। पेनिट्रेट इवन टू डिवाइडिंग सोल एंड स्पिरिट। अब वो आपको इतना वर्ड आप अपने अंदर लेके जाएंगे कि वर्ड जो है ना, वो डिफरेंशिएट कर देगा, जुदा कर देगा। आपको पता होगा कि कौन सी थॉट्स आपकी सोल की थॉट्स है, कौन सी थॉट्स आपकी स्पिरिट की थॉट्स हैं। कहता है जॉइंट्स एंड मैरो एंड इट जजेस द थॉट्स। सुन लीजिए, आज आपको जो भी थॉट्स आ रही हैं, इतना वर्ड अपने अंदर ले जाएं कि वो जज कर ले कि आया आपको इन थॉट्स को इतनी वैल्यू देनी है, इतनी प्लेस देनी है कि आप इनके मुताबिक एक्शंस लें या नहीं देनी। एंड एटीट्यूड्स ऑफ द हार्ट। हालेलुया। अब कितनों को समझ आई कि वर्ड ऑफ क्या करेगा? एटीट्यूड भी हार्ट के डिसर्न कर देगा। एटीट्यूड्स ऑफ हार्ट। अमेजिंग।
अगला वर्जन पढ़ते हैं, मैसेज ट्रांसलेशन। कहता है हिज पावरफुल वर्ड इज शार्प एज अ सर्जन स्कैल्पल कटिंग थ्रू एवरीथिंग। अच्छा जी, ये जो उसने क्या कहते हैं टूल के बारे में लिखा हुआ है, अब मुझे तो उसका नाम नहीं आता, लेकिन आई बिलीव ये स्कैल्पल है या क्या है, जो भी है, यानी कि ऐसा टूल जो डॉक्टर यूज कर रहा है टू फिक्स द थिंग्स, टू फिक्स द थिंग्स। अब वो कह रहा है खुदा का कलाम उस टूल की तरह है। और जो सर्जन होते हैं वो क्या करते हैं? सर्जन आपकी सर्जरी करते हैं। सर्जन आपकी क्या करते हैं? सर्जरी करते हैं। इसका मतलब है खुदा का कलाम में फिजिकली आपको कोई सर्जन या डॉक्टर अपने साथ नहीं चाहिए। खुदा का कलाम आपकी सर्जरी खुद कर देगा। हालेलुया। मे भी आज आपके गुस्से को कंट्रोल लेने की जरूरत है, मे भी आज आपके बैड बिहेवियर को कंट्रोल होने की जरूरत है, मे भी आज आपको चेंज की जरूरत है, एंड मे बी आप किसी दूसरे को चेंज करने की कोशिश में लगे में, एंड यू नीड टू फिक्स योर एटीट्यूड। बात हम पैसिविटी की कर रहे हैं और उसी टॉपिक पर रहेंगे, लेकिन साथ साथ आपको इंस्ट्रक्शंस इसलिए दे रही हूं कि हो सकता है कि आप बहुत सारी चीजों को ब्लेम कर रहे हो, लेकिन मसला आपके साथ हो। और फिर वो क्या कह रहे हैं? कटिंग थ्रू एवरीथिंग, यानी कि ऐसा कोई पत्थर नहीं है जो शैतान ने आपके दिल में लगा दिया है, और अगर आप इनफ पेनिट्रेट करें, इनफ खुदा का कलाम अपने अंदर लेके जाए, तो वो उस पत्थर को काट ना सके। आमीन। वो उस पत्थर को काट ना सके। कहता है वेदर डाउट और डिफेंस, laying as open to listen and obey nothing, and no one can resist God's word. No one। आपके दिल का कोई भी ख्याल जब आप मुसलसल वर्ड को अंदर लेके जाएंगे, लेकिन मैंने एक वर्ड यूज किया, मुसलसल। अगर आप खुदा के कलाम को मुसलसल अंदर नहीं लेके जा रहे तो किसी और चीज का पहाड़ बन रहा है। CEV ट्रांसलेशन में अगर हम पढ़ें तो लिखा है God's word is alive and powerful. It is sharper than any double-edged sword. His word can cut through our spirits and souls and through our joints and marrow until it discovers the desires and thoughts of our hearts. कब तक खुदा का कलाम लेके जाना है अपने अंदर? जब तक कि आपके थॉट्स और हार्ट की डिजायर्स को चेंज ना कर दे। हालेलुया बोले अगर आपको समझ आ चुकी है। आमीन लिखें। हालेलुया बोले अगर आपको समझ आई है कि कलाम तब तक कलाम अपने अंदर लेके जाते रहना है। और ये क्या ज़बूर 37 से नहीं मिल रही? ज़बूर 37 में क्या लिखा है कि तू खुदावन में मसरूर है और वो तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। पहले वो क्या करेगा? पहले वो आपके दिल की मुरादों को तब्दील करेगा, और फिर वो आपको जो दिल की मुरादें नहीं देगा, फिर ये उसका काम होगा कि वो उनको पूरा भी करे। हालेलुया। अब देख ले वर्ड ऑफ गॉड एक सर्जन के स्कैल्पल यानी कि उसके टूल की तरह काम करेगा। आमीन आमीन। फिर एम्पलीफाइड क्लासिक वर्जन कहता है For the word that God speaks is alive and full of power, making it active, operative, energizing and effective. खुदा का कलाम क्या है? आपको एनर्जी देगा। खुदा का कलाम क्या करेगा? आपको एक्टिवेट कर देगा रूह में चलने के लिए। खुदा का कलाम आपके दिल पर इतना इफेक्टिव होगा कि आप देखेंगे कि वो ऑपरेटिव भी है, यानी कि आपकी सिचुएशन को चेंज करने की कुदरत भी रखता है। आमीन। उसके बाद वो क्या कहते हैं? मेकिंग इट एक्टिव, ऑपरेटिव, एनर्जाइजिंग एंड इफेक्टिव। इट इज शार्पर देन एनी टू-एज्ड स्वॉर्ड, पेनिट्रेटिंग टू द डिवाइडिंग लाइन ऑफ ब्रेथ ऑफ लाइफ, सोल एंड द इमॉर्टल स्पिरिट। यानी कि वो आपको बताएगा कि कौन सी थॉट्स और कौन सी डिजायर्स आपके बदन से आ रही हैं, और कौन सी डिजायर्स और कौन सी थॉट्स आपकी स्पिरिट से आ रही हैं। अमेजिंग।
कह सकते हैं अमेजिंग। अगर समझ आ रही है कि खुदा का कलाम इस कदर इफेक्टिव हो सकता है, अगर आप उसको इतना इफेक्टिवली अपने अंदर लेके जाने पर तैयार हो चुके हैं, अगर आप 10 साल से उन्हीं हालात में पड़े हुए, तो क्या आप कलाम सीख रहे हैं? अफसोस के साथ अगर आपकी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आ रही। उसके बाद वो कहता है spirit and of joints and of marrow and of the deepest parts of our nature, exposing and shifting and analyzing and judging the very thoughts and purposes of the heart. आमीन। वो आपके दिल के अंदर के ख्यालों को भी जांच लेगा, करेक्ट कर देगा, फिक्स कर देगा। इसलिए देयर शुड बी नो पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन। अगर कोई चीज आपको टेम्पररी कंफ्यूज करे, कट इट ऑफ। जब तक आप श्योर नहीं है कि वो खुदा की तरफ से है या नहीं है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो पैसिविटी है वो अनसर्टेनिटी होती है। जब वो पैसिव है, आपको पता नहीं है कि चीज आया खुदा की तरफ से है या नहीं है, खुदा की तरफ से है या नहीं है, तो क्या होगा? आप अनसर्टन होंगे। आप उस चीज को उस लेवल पे परसू नहीं करेंगे अगर आपको पता ही नहीं कि वो खुदा की तरफ से है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हीलिंग, शिफा। आप शिफा के पीछे जबरदस्त तरीके से भागेंगे नहीं अगर आपको पता ही नहीं कि वो खुदा की तरफ से है या नहीं है। आप पैसे के पीछे जाएंगे नहीं क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं कि खुदा की तरफ से अभी आप मिल सकता है या नहीं मिल सकता। आप बड़े बिजनेस प्लान की तरफ जाएंगे नहीं, आप किसी लाइफ पार्टनर की तरफ नहीं जाएंगे। आप गौर करें मेरी बात पे। आप गुडनेस और मर्सी की तरफ नहीं मूव कर सकते अनटिल अनलेस आपको ये बात की एश्योरेंस नहीं है कि श्योरली गुडनेस एंड मर्सी शैल फॉलो मी ऑल द डेज ऑफ माय लाइफ। देखिए, कभी कभी हमारी ब्लेसिंग में ना कुछ चीजें होती है जो हमारा मे बी बैड टेम्पर होता है, कुछ ऐसा होता है। वी नीड टू इम्प्रूव फ्यू थिंग्स। वो इसलिए होते हैं क्योंकि मे बी हम बहुत नेगेटिव वर्ड्स बोल रहे होते हैं, मे बी हम बहुत ज्यादा, हम वो कहते हैं हम कहर करने में धीमे नहीं होते और हम कहर कर देते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि कहर जो है वो खुदा की रास्तबाजी का काम नहीं कर सकता। अब ये खुदा ने मुझसे भी बात की है, ऐसी बात नहीं है। सो जो कहर है वो खुदा की रास्तबाजी का काम नहीं कर सकता। अब गौर कीजिए कि जब हमें पता चल जाएगा कि खुदा की मर्जी है इस काम में, तो फिर हम उस काम को कितने जोर जबरदस्ती से उसके पीछे भागने लग जाएंगे, और खुशी से भागेंगे, दरेक करके नहीं, लाचारी से नहीं, खुशी से। इसी तरह जब तक पॉल इवन स्टोन्ड टू डेथ, यानी कि इतना मारा गया उसको, इतना मारा गया कि ऐसा लग रहा था कि मर ही जाएगा, और मर भी गया। उन्होंने जब उसको छोड़ा तो उन्होंने कहा कि पॉल को वो जिस हालत में छोड़ कर आए थे वो ऐसी हालत थी कि वो ऑलमोस्ट शायद मर गया था, तब वो उसको छोड़ के गए थे। लेकिन वो कौन सी थॉट्स थी, वो कौन सी हार्ट की इंटेंशंस थी जो पॉल को बैक ऑफ करने नहीं देती? पॉल भागा ही नहीं अपनी जान को बचाने के लिए। पॉल पत्थर खाता रहा और पॉल ने डिनायल नहीं किया, और पॉल वो सुनता रहा। क्या टीचिंग थी? अगर हम पीटर बात करें तो पीटर ने भी दिलेरी दिखाई थी। उसने बोला था कि क्या जरूरी है कि हम खुदा की बात माने या इंसान की। जब पीटर ने नया नया पाखरू को दसमा लिया है तो बड़ा जीलियस है और वो बहुत स्ट्रांगली प्रीच कर रहा है। तो आप कहीं डबल माइंडेडनेस को, अनसर्टेनिटी को, पैसिव एटीट्यूड को जगह तो नहीं दे रहे? आपसे सवाल है, मैं फिर कहूंगी, गौर से सुने उस्ताद कौन है। यूहन्ना उसके 10 बाप की 10 आई कि वो कहता है वो मेरी आवाज पहचानती और किसी गैर के पीछे नहीं जाती। अगर आज आप किसी गैर के थॉट्स के पीछे जा रहे हैं, ऐसी थॉट्स के पीछे जा रहे हैं जो वर्ड ऑफ गॉड से अलाइन नहीं करती, तो व्हाट आर यू डूइंग? आप क्या कर रहे हैं? आप अपने अंदर सिर्फ जंक भर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। कौन सा बेस्ट टीचर है उसके मिरेकल्स पे ना बेस्ड करें। मिरेकल्स अच्छी बात है, अगर मिनिस्ट्री में मिरेकल्स हो रहे हैं, साइंस हो रहे हैं, वंडर्स हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। गौर किस पे करें? गौर इस बात पे करें
कि आया वो जीसस ने जो फिनिश्ड वर्क किया उस पर फाउंडेशन को ले कर रहे हैं। उनका मेन गोल क्या है? अब मेरे साथ निकालें। दूसरा तिमोथियस और उसका 2 बाब, और देखते हैं इसकी 15 आयत। दूसरा तिमोथियस उसका 2 बाब की 15 आयत। कितनों को इब्रानियों उसके 4 बाब की 12 आयत की अच्छे से समझ आई है आज, और वो सोच रहे हैं कि वो अपनी कंफ्यूजन को इब्रानियों 4:12 को नजर में रखते हुए रिमूव करेंगे कि वो स्पिरिट और सोल को डिवाइड कर देगी और कंफ्यूजन को भगा देगी। खुदा के साथ आपका कभी भी टाइम वेस्ट नहीं होता है। डोंट थिंक अगर आप दिन के 6 घंटे भी गुजारे आपको लग रहा है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। आप जो बाहर, मैं कहती हूँ अगर आप 50 या 60 हजार भी कमाने जा रहे हैं ना, तो आप समझ रहे हैं या लाख रुपए भी कमाने जा रहे हैं, खुदा की हजूरी में बैठना, जब आप खुदा के हजूरी में बैठ रहे हैं और खुदा से अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं, वो आपके उस लाख रुपए से भी ज्यादा बेहतरीन है, और वो आपको कई दर्जे आगे बैठा सकती है। मैंने कहा कि काम छोड़ दो? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि काम छोड़ो। मैं चाहती हूँ कि आपके काम पर भी आपको वो तरक्की मिले जो और किसी को मिल नहीं रही, आपको वो प्रमोशन मिले जो और किसी को मिल नहीं रही। लेकिन अगर आप प्रमोशन को रिसीव करने के लिए वही कर रहे हैं जो आपका साथी कर रहा है, जो खुदा से वाकिफ नहीं है, तो आपकी तरक्की भी सिर्फ उतनी ही आगे जाएगी जितनी उस शख्स के जाएगी। लेकिन अगर आप खुदावंद यीशु मसीह के मानने वाले हैं, तो आपकी तरक्की की जो एक्सेलरेशन होनी चाहिए, जो एस्केलेशन होनी चाहिए, वो डिफरेंट होनी चाहिए। और वो कैसे डिफरेंट बनेगी? जब आप खुदा की आवाज को सुनेंगे, जब आप पैसिव नहीं होंगे, जब आप अनसर्टेन नहीं होंगे, जब आप उसकी प्रेजेंस में बैठेंगे, जब आप उससे आइडिया पूछेंगे, जब आप अपना बर्डन उस पर डालेंगे। अगर आज आप अपनी तरक्की के लिए खुद ही हार्ड वर्क कर जा रहे हैं, तो फिर आप खुदा पर कैसे डालेंगे? और खुदा, मैं बताना चाहती हूँ, खुदा रहीम खुदा है। वो नहीं अपने बेटे और अपने बेटियों को इतना बर्डन में वो देखना नहीं चाहता। ये खुदा की मर्जी नहीं है कि आप बर्डन के साथ, परेशानी के साथ, फिक्र के साथ आगे बढ़े। वो आपको तरक्की देना जानता है। इवन वो आपको तब भी तरक्की दिलवा सकता है जब कोई और आपको नोटिस नहीं कर रहा। हालेलुया। वो आपको कब तरक्की दिलवा सकता है? जब आपको कोई भी नहीं देख रहा। वो आपको तब भी कामयाब कर सकते हैं। अब यहां पर लिखा है, डू योर बेस्ट टू प्रेजेंट योर सेल्फ टू गॉड एज वन अप्रूव्ड, a worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth। कह रहा है who correctly handles the word of truth। इसका मतलब है लोग वर्ड ऑफ ट्रूथ को करेक्टली हैंडल नहीं कर रहे, वो मिक्स टीचिंग सुना रहे हैं। वो कह रहा है वो प्रीचर बनो, वो उस्ताद बनो जो करेक्टली हैंडल कर रहा है खुदा के कलाम की सच्चाई को। वो उस्ताद ना बनो जो कुछ भी सुना रहा है, गुस्सा आया तो लीगलिज्म पे ले आया। अमेजिंग। मैं मान रखती हूँ कि जो आप वर्ड केसीपीएच से सीख रहे हैं, आपको पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसा बाइबल स्कूल नहीं मिलेगा जहां पर आपको ये तालीम दी जाए, और इतनी डीप और इतनी फुल अंडरस्टैंडिंग के साथ फजल के कलाम की तालीम दी जाए। गौर से सुनिएगा, सब निकाल लें। दूसरा तिमोथियस उसका 2 बाब उसकी 15 आयत, और उसके हम देख रहे हैं CEB ट्रांसलेशन। वैसे मुझे इस ट्रांसलेशन का नाम आता था लेकिन अभी मेरे माइंड से मिस हो गया। पत्नी CEB स्टैंड्स फॉर कंटेम्पररी इंग्लिश बाइबल। यस, लिखा है, मेक एन एफर्ट टू प्रेजेंट योर सेल्फ टू गॉड एज अ ट्राइड एंड ट्रू वर्कर, यानी कि परखा हुआ, मंझा हुआ। कहते हैं ना, ये हम अपने काम में क्या है, ये अपने काम में मंझे में,
मीन्स के अपने काम में उस्ताद है, वो अपने काम में मंजा हुआ है, अपने काम का वो उस्ताद है। उसके बाद कहता है हु डजंट नीड टू बी अशेम्ड। अब गौर कीजिए कि ये वर्स पौलुस रसूल किसको लिख रहा है। तो मोतियस का खत पौलुस रसूल किसको लिख रहा है? तिमोथियस को ही लिख रहा है मेरे अजीजों। तिमोथियस का खत पौलुस रसूल तिमोथियस को ही लिख रहा है। अच्छा, अब देखें, हम पढ़े हैं कॉमन इंग्लिश बाइबल वर्जन में, और यहां पे लिखा है वो तिमोथियस को पॉल लिख रहा है, और तिमोथियस को वो क्या लिख रहा है, लेट्स रीड। तिमोथियस को वो कहता है मेक एन एफर्ट टू प्रेजेंट योरसेल्फ टू गॉड एज अ ट्राइड एंड ट्रू वर्कर हु डजंट नीड टू बी अशेम्ड बट इज वन, वो क्या होना चाहिए? बट इज वन हु इंटरप्रेट्स द मैसेज ऑफ ट्रूथ करेक्टली, जो खुदा के कलाम की सच्चाई जैसी उसने रिसीव की खुदा से वैसी ही आगे पहुंचाए। इसका मतलब है तिमोथियस भी कहीं ना कहीं मुकम्मल सच सुनाने से, कि हम लॉ को डिनाई करते हैं, हम सिर्फ क्राइस्ट को ओके करते हैं, उससे डरता था। कितनों को समझ आई है? आज कितने सारे पादरी हैं, कितने सारे चर्च के लीडर्स हैं जो इस फियर में रहते हैं और वो सच्चाई का कलाम नहीं सुनाते। मुझसे कल एक बच्ची बात करती, तो वो मुझे कह रही थी कि मैम ऐसा क्यों होता है कि चर्च में सच्चाई नहीं सुनाई जाती। मैंने कहा चर्च में कैसे सच्चाई सुनाई जाएगी जब चर्च के जो लीडर्स हैं उनको खुद सच्चाई नहीं पता। क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कि जिसको फजल का कलाम टू गुड टू बी ट्रू एक्चुअली समझ आ जाए, वो कैसे फिर गलत कलाम सुना सकता है बात की नहीं बात? जिसको मुकम्मल तौर पर अपना मुकाशफा मिल जाए, फिर वो कैसे बैक ऑफ कर सकता है? आप कहेंगे पतरस ने भी तो क्या, क्योंकि पतरस कंप्लीटली एस्टैब्लिश्ड नहीं था। या तो आप किसी के खौफ में चल रहे हैं तो भी आप नहीं सुना रहे। आप लीडर्स को देखें, वो जीसस प्लस एनीथिंग ऐड करके सुनाएंगे। मेक एन एफर्ट, मेक एन एफर्ट, आपको कुछ एफर्ट डालना होगा इसमें। एफर्ट क्या होगा? मे बी आपको कुछ लीडर्स आपको एक्सेप्ट ना करें। देखिए अब जैसे बहुत सारी जगह पे मुझे एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था। क्यों नहीं एक्सेप्ट किया जा रहा था मुझे? क्योंकि मैं करेक्टली ट्रूथ के मैसेज को दे रही होती हूँ। हमें बहुत दफा चर्चेस वेलकम नहीं करे तो इट्स ओके, शायद हमारे बड़े बड़े सेमिनार्स ना हो, लेकिन हम फिर बिलीव करते हैं कि हम वर्ड के मैसेज को ट्रूथफुली करेक्टली इंटरप्रिटेट करेंगे। और जैसे आप लोग जमा हुए, इसी तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आजादी को फील करना चाहते हैं, जो सिर्फ अंजील के पैगाम से आती है। मैं मैसेज इतना अच्छा सुना रही हूँ, समझ भी आ रही कि नहीं आ रही? जरा पॉज करके सोचें कि आप सबको खुदा के कलाम की समझ आ रही है। आप इस वक्त अपने किसी ना किसी उस्ताद के बारे में सोच रहे होंगे कि आया वो भी देखो हमें जीसस प्लस समथिंग कह रहे हैं, लेकिन केसीपीएच में राइटली डिवाइडेड आपको ट्रूथ दिया जा रहा है। अब पॉल जो है मेरे साथ तिमोथियस के खत में, आप जरा उर्दू की बाइबल में आ जाइए। अब उर्दू की बाइबल में हम पढ़ेंगे। अब किस किस का दिल चाह रहा है कि जल्दी से जाके क्लास के बाद वो तिमोथियस का खत पढ़ना शुरू करे? किस किस का दिल चाह रहा है? जैसे कि मेरा तो बहुत दिल चाह रहा है कि मैं तिमोथियस का पूरा खत पढ़ूं और देखूं शुरू से वो पॉल क्यों उसको डांट रहा है, वो उसने ऐसा क्या किया है कि पॉल गुस्से में आ रहा है। मेरा भी बिल्कुल ऐसा ही दिल कर रहा है। अब देखें क्या आता है, आगे पढ़ते हैं। कहता है अपने आप को खुदा के सामने मकबूल और ऐसे काम करने वाले की तरह पेश करने की कोशिश कर जिसको शर्मिंदा ना होना पड़े, और जो हक के कलाम को दुरुस्ती से काम में लाता हो। क्या कह रहा है? जो हक के कलाम को दुरुस्ती के साथ काम में लाता हो। लेकिन बेहुदा बकवास से परहेज कर, क्योंकि ऐसे शख्स और भी बेदीनी में तरक्की करेंगे और उनका कलाम अखला की तरह खाता चला जाएगा। फिर कहता है हुनीमिस और
फिलितियस उन्हीं में से हैं। वो ये कह कर कि क़यामत हो चुकी है, हक से गुमराह हो गए हैं और बास का ईमान बिगाड़ते हैं। तो भी खुदा की मजबूत बुनियाद कायम रहती है और उस पर यह मोहर है कि खुदावन अपनों को पहचानता है और जो कोई खुदावन का नाम लेता है नारास्ती से बाज है। बड़े घर में ना सिर्फ सोने चांदी ही के बर्तन होते हैं बल्कि लकड़ी और मिट्टी के भी। बाज, अच्छा ये हम इतना सारा नहीं पढ़ेंगे, हम आ जाएंगे 3 बाब पे, जल्दी से आ जाए 3 बाब पे। तो मोती इसका दूसरा खत और उसकी 3 बाब से हम पढ़ना शुरू करते हैं। जब मैं डांट रही होती तो कोई ये ना समझा करे कि मैं किसी को स्पेसिफिकली डांट रही हूँ। जिस दिन आपको मेरी डांट बुरी लगने लग गई ना, उस दिन आप समझे कि उस दिन आप अपना नुकसान कर लेंगे। क्योंकि जिस बच्चे को उस्ताद की बात बुरी लगने लग जाए ना, बस समझ लें कि उसके अंदर गरूर आ गया और वो ये समझता है कि वो बहुत कुछ सीख चुका है। शागिर्द कभी भी अपने उस्ताद से बड़ा नहीं हो सकता, ये भूले मत। सो आपने शागिर्द बन के कलाम सीखना है, करेक्शन को एक्सेप्ट करना है। इवन मैं भी करेक्शन को एक्सेप्ट करती हूँ, आप भी करेक्शन को एक्सेप्ट करें। क्योंकि खुदा के कलाम में सबसे बड़ी पहचान ये है कि आपका लिसनिंग हार्ट यह है या नहीं है, कि आप कितने करेक्शन को कबूल करते हैं। अब आगे पढ़ते 3 आयत पे आजे। कहता है लेकिन ये जान रख के आखिर जमाना में बुरे दिन आएंगे, क्योंकि आदमी खुदगर्ज, जरदोस्त, शेखीबाज, मगरूर, बदगो, माँ बाप के नाफरमान, नाशुक्रे, नापाक, तिबी मोहब्बत से खाली, संग दिल, तोहमत लगाने वाले, बेइज्जत, तंद मजाज और नेकी के दुश्मन, दगाबाज, भीट और घमंड करने वाले और खुदा की निस्बत ऐशो को ज्यादा दोस्त रखने वाले होंगे। वो दीनदारी के वुस्त तो रखेंगे मगर उसका असर को कबूल ना करेंगे। ऐसों से भी किनारा कर। कैसों से? जो दीनदारी की एक्टिंग तो करेंगे कि बड़े दीनदार हैं, लेकिन अंदर वर्ड का ट्रू असर उन पर काम नहीं कर रहा होगा। उन्हीं में से वो लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन छिछोरी औरतों को काबू में कर लेते हैं जो गुनाहों में दबी हुई हैं। अच्छा जी, 10 आयत से आजे, 10 आयत से आजे। दूसरा तिमोथियस उसका 3 बाब उसकी 10 आयत कहता है लेकिन तू, अब ये तिमोथियस को लेकर है, कहता है लेकिन तू तालीम, चाल चलन, इरादा, ईमान, तहम्मुल, मोहब्बत, सबर, सताए जाने और दुख उठाने में मेरी पैरवी कर। किसकी पैरवी कर? मेरी पैरवी कर। यानी ऐसे दुखों में जो अंताकिया और इकुनियुम और लुस्त्रा में भी मुझ पर पड़े और दुखों में भी जो मैंने उठाए हैं, मगर खुदावंद ने मुझे उन सबसे छुड़ा लिया। कि बल्कि जितने मसीह यीशु में दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। कह रहा है जब तुम ट्रूथ प्रीच करोगे, जब तुम खुदा का कलाम सुना रहे होगे, तो डेफिनेटली लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े होंगे। लोग क्या होंगे? आपके खिलाफ खड़े होंगे। फिर कहता है और बुरे और धोखाबाज आदमी फरेब देते और फरेब खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। देयर आर पीपल जो रॉन्ग टीचिंग दे भी रहे और सुन भी रहे हैं, वो मजीद फरेब में जाते जाएंगे, धोखा खाते जाएंगे। मगर तू उन बातों पर जो तूने सीखी थी और जिनका यकीन तुझे दिलाया गया था, ये जानकर कायम रहे। अच्छा, इसका मतलब है तो मोतीस अपनी जगह से थोड़ा सा हिला या डर गया। तभी पौलुस रसूल को उसको ये बात दोबारा लिखनी पड़ रही है कि जो बातें तुझे सिखाई गई थी तू उन पर कायम रहे। जो बातें तूने सीखी थी और जिनका यकीन तुझे दिलाया गया था, ये जानकर कायम रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा था और तू बचपन से उन पाक नविष्टों से वाकिफ है जो तुझे मसीह यीशु पर ईमान लाने से नजात हासिल करने के लिए दनाई बख्श सकते हैं। हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम, क्या लिखा है? हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्जाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायदेमंद भी है। सो हम क्या करेंगे? हम इतना खुदा का कलाम अंदर लेके जाएंगे कि खुदा का कलाम हमारी थॉट्स को, हमारी इंटेंट्स को, हमारे डिजायर्स को और हमारे फोकस को डिवाइड कर देगा और हमें क्लैरिटी मिल जाएगी कि कौन सी थॉट्स और कौन से हमारे स्टाइल या कौन से हमारे वेज खुदा की तरफ से और कौन से हमारे वेज फ्लैश की तरफ से आ रहे हैं। और आप में से कितने हैं जब कलाम सुन रहे थे
तो आपको ऐसा लगता है कि दुनिया ठीक तरह से चल रही है और आपको सब अच्छा लगने लग जाता है, सब खुशी हो रही थी आपको, एक खुशी का एहसास आपके अंदर दौड़ रहा होता है जब आप कलाम सुन रहे होते हैं। अच्छा, अब ये क्यों होता है आपके साथ? अगर आप खुदा का कलाम सुन रहे हैं और आप शादमान हो रहे थे, उसका रीजन ये है क्योंकि वो आपके रूह में पेनिट्रेट कर रहा होता है, वो आपके हील कर रहा होता है, तब भी आप शादमान और अच्छा और बेहतरीन फील करते। कहता है एवरीथिंग इन द स्क्रिप्चर्स, सुनिएगा, एवरीथिंग, कंटेम्प्रेरी इंग्लिश वर्जन हम पढ़ रहे हैं, कहता है एवरीथिंग इन द स्क्रिप्चर इज गॉड्स वर्ड, खुदा का कलाम है। ऑल ऑफ इट इज, ऑल ऑफ इट, खुदा का कलाम पूरा का पूरा क्या है? यूजफुल फॉर टीचिंग एंड हेल्पिंग पीपल। खुदा का कलाम क्या करेगा? आपकी मदद करेगा। एंड फॉर करेक्टिंग देम, आप लोगों को करेक्ट करना चाह रहे हैं लॉ से, वो कहता है लोग खुदा के कलाम से करेक्ट हो जाए। इतना सफिशिएंट ट्रूथ लोगों को सिखा दिया जाए कि लोग खुद ब खुद करेक्शन की तरफ बढ़ने लग जाएं। इतना लोगों को क्या सिखा दिया जाए? इतना सच्चाई सिखा दिया जाए, इतनी सच्चाई सिखा दी जाए, लोग क्या हो, लोग उस सच्चाई में पढ़ने लग जाए। मेरे लिए बहुत सारे काम करने या नहीं करने, मेरे लिए वो क्लियर हैं, वो उन लोगों के लिए क्लियर नहीं है जो अभी तक जिनको सच्चाई ने हिट नहीं किया है, लेकिन मेरे लिए क्लियर हैं। मेरे लिए क्यों क्लियर है? क्योंकि मैंने अपने अंदर इनफ ट्रूथ को पेनिट्रेट कर लिया और मैं उस ट्रूथ से कभी वापस नहीं मुड़ी। बहुत जल्द एक टीचिंग के साथ आऊंगी और वो टीचिंग हिला देने वाली टीचिंग है। मैं खुद उस पर मेडिटेट कर रही हूँ और बताऊंगी कि किस तरह एनिमी किन किन वर्ड्स के थ्रू आपकी जिंदगी में घुस रहा है, एंटर हो रहा है, जगह बना रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा। और आपको क्या नहीं पता चल रहा? आपको फील भी नहीं हो रहा। अब पौलुस रसूल पतरस की भी करेक्शन कर रहा है। वो कह रहा है क्या खुदा का कलम करेक्शन के लिए नहीं है? क्या तू बचपन से खुदा के तूने बड़े बड़े काम नहीं देखे? अब जो तिमोथियस है ना, मैंने पिछली स्टडी में बताया था, मैं तिमोथियस के बारे में कहा पढ़ी थी। जो तिमोथियस है ना, वो मेरा ख्याल से अपनी दादी का डिसाइपल बना था, लेकिन जो उसकी दादी है या नानी है लोइस, वो पौलुस रसूल की मिनिस्ट्री के एक पार्टनर है। और वो कह रहे तेरी तो नानी तुझे खुदा का राइट कलाम सिखा रही थी, फिर तू उस टीचिंग में कमजोर क्यों पड़ रहा है? एक जगह पे वो कहता है कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए, यानी कि अगर तू जवान तो कोई ये ना कहे कि हमें तुझसे पहले कलाम आता है और हम तुझसे ज्यादा कलाम जानते हैं। एक जगह दाऊद ने लिखा है कि मेरे पास मेरे बाकी उस्तादों से ज्यादा हिकमत आ गई। क्यों? क्योंकि वो वर्ड से हिकमत ले रहा था, वो अपने दुनियावी उस्तादों से ऊपर चला गया था। सो हम क्या सीख रहे हैं? पैसिव एटीट्यूड, अनसर्टेन खुदा की गुडनेस के बारे में होना, आया ये चीज खुदा की तरफ से है या नहीं है, कंफ्यूज्ड है। आपको लगता है कि खुदा अच्छा है, लेकिन क्या खुदा आपके लिए अच्छा है? इस चीज के लिए आप क्या करना शुरू करेंगे? इस चीज के लिए आप खुदा के कलाम को इतना 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 ज्यादा सुनेंगे, इतना सुनेंगे, इतना सुनेंगे जी, क्यों कंफ्यूज हो? इतना सुनेंगे कि जो पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। मैं ये बता चुकी हूँ, ये मत समझे कि खुदा आपको फौरन से जी 100 पॉइंट्स के 100 पॉइंट्स बता देगा कि 1 के बाद आपने 2 करना है, 2 के बाद आपने 3 करना है, 4 करना है, 5 करना है, 6 करना है, 7 करना है, 8 करना है, 9 करना है। खुदा ऐसा नहीं बताता। खुदा 1 स्टेप एट ए टाइम बताता है। खुदा ने अब्राहम को कहा था कि तेरी नस्ल को मैं 400 साल बाद लेकर आऊंगा वापस, 400 या 450 साल बाद वापस लेकर आऊंगा। खुदा ने ये फाइनल वर्ड तो दे दिया था,
लेकिन बीच में वो किस तरह लेकर आएगा? एक पानी से बच्चा बचाया जाएगा, वो बच्चा फिरौन के घर में बड़ा होगा, फिर वो बच्चा एक मिस्री को मार देगा, फिर वो बच्चा सहरा में चला जाएगा रहने, और फिर वो बच्चा वापस आएगा, फिर खुदा उसको झाड़ी में नजर आएगा, फिर वो वापस आएगा, फिर खुदा 10 आफ्ते भेजेगा, फिर खुदा उनको बहरे कुलजुम से निकालेगा, फिर खुदा उनको बियाबान में रखेगा। क्या इतनी सारी बातें खुदा ने इब्राहिम को बताई थी? या बस ये बताया था कि एक वादे की सरजमीन मिलेगी? बोलें, आपका एंड गुड है, मेक इट श्योर। आपकी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि आपका खुदा के साथ एंड गुड है। लेकिन उस गुड एंड तक जाने के लिए आपको उसके पाथ को फॉलो तो करना होगा ना। कितनों को समझ आएगी? एंड गुड है, लेकिन आप उस गुड एंड तक, वो मुल्क कनान तक कैसे पहुंचे थे? खुदा को फॉलो करने से। आप खुदा की गुडनेस तक खुदा को फॉलो किए बगैर कैसे पहुंच सकते हैं? कितनों को ये बात समझ आई है? आप खुदा की गुडनेस तक खुदा को फॉलो किए बगैर कैसे पहुंच सकते? डज इट मेक सेंस टू योर पीनट साइज ब्रेन? क्या ये आपके मूंगफली जितने छोटे दिमाग को कोई सेंस बनाता है कि आपने खुदा की भी नहीं सुननी और आप चाहते हैं कि खुदा की गुडनेस काम करे? आपने वर्ड में मेडिटेट भी नहीं करना और आप चाहते हैं खुदा की गुडनेस काम करे? वर्ड में मेडिटेट इसलिए करना है कि खुदा की गुडनेस काम करे? नो, वर्ड में मेडिटेट इसलिए करना है ताकि स्टेप्स की क्लैरिटी हो, ताकि पता हो स्टेप 1 क्या है, स्टेप 2 क्या है, स्टेप 3 क्या है, स्टेप 4 क्या है, और वो आपको लीड और गाइड और डायरेक्ट करेगा। मेरे साथ जल्दी से आए जरा। इंसान की किताब उसके 3 बाब में, इमसाल की किताब उसका 3 बाब, इमसाल की किताब उसका 3 बाब, और यहां पर लिखा है, कहता है, अब उर्दू में लिखा है, ऐ मेरे बेटे, मेरी तालीम को फरामोश ना कर। यह आपको हुक्म दिया गया है कि खुदा की बातों को आपने डिसमिस नहीं करना। कहते हैं बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने। जब आपके दिल पर खुदा के हुक्म लिखे नहीं होंगे तो क्या वो मानेंगे? अब आपके दिल में क्या लिखा हुआ है? क्या आपके दिल में फजल का कलाम लिखा हुआ है? आपके दिल में ये लिखा हुआ है चोरी ना करना, खून ना करना, जना ना करना, झूठी गवाही ना देना। लेकिन आपके दिल में ये नहीं लिखा हुआ कि खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया है। My child, remember my teachings and instructions and obey them completely. They will help you live a long and a prosperous life. Let love and loyalty always show like a necklace and write them in your mind. God and people will like you and hold you in high esteem. With all your heart, you must trust the Lord. कितने दिल के साथ? आपका दिल अनसर्टन नहीं होना चाहिए। क्या आपका दिल थोड़ा उस बात को भी मानता है और थोड़ा इस बात को भी मानता है? कितनों को समझ आई है? क्या आपका दिल थोड़ा इस बात को भी मानता है और थोड़ा इस बात को भी मानता है? जब आपका दिल थोड़ा इस बात को भी मानता है, उस बात को भी मानता है, तो आप क्या हो जाएंगे? आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आई हेट कंफ्यूजन। मुझे अपनी जिंदगी में अगर किसी चीज से नफरत है, क्रिश्चियन बैटल में, क्रिश्चियन रूहानी बैटल में मुझे जो सबसे ज्यादा नफरत है, मैं आपको सच बता रही हूँ, मुझे सिकनेस से कैसे निकलना है मुझे उससे नफरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता वो क्या तरीका है, क्योंकि मैं उसमें क्लियर हूँ। आई नो बाय हिज स्ट्राइप्स यू वर हील्ड, डन हो चुके, एस्टैब्लिश हो चुके, जस्ट क्लेम योर हीलिंग। फाइनेंशियल मुझे पता है कि खुदा देगा। कुछ चीजें होती है जिनमें आप नहीं क्लियर होते। सो आई हेट कंफ्यूजन। जब मैं कंफ्यूज हूँ, आई डोंट नो, तो मैं क्या करती हूँ? मैं एक रास्ता इख्तियार कर लेती हूँ फौरन से। अब वो यहाँ पे क्या कह रहा है? कितने हार्ट के साथ, अगर उर्दू में पढ़े कहता है सारे दिल से। कितने दिल से? सारे दिल से। कोई पैसिव एटीट्यूड नहीं होना चाहिए खुदा के कलाम के साथ अग्री करने में। थोड़ा इधर से सुन लिया, थोड़ा उधर से सुन लिया, थोड़ा इधर से सुन लिया, तरक्की नहीं आएगी। इधर उधर से सुनते रहेंगे तो तरक्की नहीं आएगी।
कहता है पर तवक्कल कर और अपने फहम पर तकिया ना कर, अपनी सब राहों में उसको पहचान और वो तेरी रहनुमाई करेगा। ये वादा है कि वो आपकी रहनुमाई करेगा। With all your heart, you must trust the Lord and not your own judgment. आमीन। बस sermon हमारा खत्म हो गया है और उसके बाद वो कहता है always let him lead you and he will clear the road for you to follow. वो आपको इतनी क्लैरिटी से रोड दिखा देगा कि आप भागकर उस रोड को फॉलो करने लग जाएंगे। आमीन। तो मैं मान रखती हूँ कि आपको खुदा के कलाम की समझ आई होगी। खुदा आप सबको बरकत दे। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।